गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का केडीएस कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीपोजिशन जो जिस भी एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर आती है, इंग्लिश आती है, उसमें प्रीपोजिशन भी पूछा जाता है। और प्रीपोजिशन से देखिए काफ़ी प्रीपोजिशन होते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, और काफ़ी प्रीपोजिशन होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उनको तो हमें याद ही करना होता है। तो आज हम प्रीपोजिशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और वो आने वाली सभी एग्जामों में, जो भी एग्जाम होगी, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो, एसएससी वगैरह, तो एसएससी के एग्जाम के लिए ये क्लास काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। तो शेयर कीजिए क्लास को जल्दी से जल्दी। और टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन। तो आज का टॉपिक क्या है? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। और देखिए, पहले तो प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन, तो प्रपोजिशन ही क्या बताता है? पोजिशन बताता है। जैसे हम क्या कि जैसे कोई भी हो, जैसे हम ये कह के फैन इज मूविंग ओवर इज हेड, हमारे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है। तो ये पोजीशन बता रहा है, पंखा कहाँ चल रहा है? ऊपर चल रहा है। तो प्रपोजिशन और प्रपोजिशन की क्या, प्रपोजिशन के द्वारा क्या दिखाई जाती है? पोजीशन। क्या दिखाई जाती है? पोजीशन। किसी भी चीज की स्थिति क्या दिखाई जाती है? किसी भी चीज की स्थिति। तो किसी भी चीज की स्थिति दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रपोजिशन का यूज करते हैं। प्रपोजिशन क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है। किसी भी चीज की क्या बताता है? पोजीशन बताता है। तो पोजीशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? प्रपोजिशन का। जैसे पोजीशन बताने के लिए प्रपोजिशन, प्रपोजिशन किसके लिए? पोजीशन बताने के लिए। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो कहाँ पर है? ऑन द टेबल पर। तो ये क्या बता रहा? ऑन क्या है? प्रपोजिशन है। और ये किसकी पोजीशन बता रहा है? टेबल। किसकी? बुक की। क्या बता रहा है कि बुक है वो कहाँ पर है? ऑन द टेबल, टेबल पर रखी। तो पोजीशन बताने के लिए हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। और कौन सा प्रपोजिशन आया पोजीशन बताने के लिए? प्रपोजिशन का यूज करते हैं। और ये किसकी पोजीशन बता रहा है? बुक की पोजीशन बता रहा है कि बुक कहाँ पर है? टेबल पर रखी हुई। बुक कहाँ पर है? टेबल पर रखी हुई है। तो प्रपोजिशन और प्रपोजिशन का यूज किसके लिए करेंगे? पोजीशन बताने के लिए करेंगे। जैसे दिस वॉच इज फॉर हर, जो ये वॉच है इज फॉर हर है, उसके लिए है। दिस वॉच किसके लिए? हर के लिए। तो यहाँ पर फॉर क्या है? ये प्रपोजिशन। यहाँ पर देखिए, ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द सिनेमा, यहाँ पर ऑफ टू क्या है? ये प्रपोजिशन। तो पोजीशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रपोजिशन का यूज। प्रपोजिशन का यूज किसके लिए किया जाता है? पोजीशन बताने के लिए। प्रपोजिशन किसी भी चीज की स्थिति बताता है, किसी भी चीज की पोजीशन बताता है। जैसे बुक है वो कहाँ पर है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। हम ये कह के बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है। पंखा छत पर, छत के नीचे, या फिर हम ये कहें हमारे हेड के ऊपर, सिर के ऊपर चल रहा है।
ये क्या है, सब प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन किस लिए आते हैं, तो ये किसी भी वर्ड की पोजीशन बताने के लिए प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। प्रपोजिशन स्थिति दिखाता है या फिर पोजीशन, तो पोजीशन दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब देखिए प्रपोजिशन, काफी सारे प्रपोजिशन होते हैं। तो प्रपोजिशन, इन प्रपोजिशन देखिए, सबसे पहले इन, देखिए इनका काफी जगह यूज किया जाता है। जैसे काफी फिक्स प्रपोजिशन होते हैं जिनमें इन होता है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ये फिक्स होते हैं इन और द। तो यहाँ पर, और इसके अलावा इन बिग पहले इसके साथ भी आता है, और इन देखिए यहाँ पर भी आता है, इन का अर्थ होता है इनटू। अब देखिए इन किसके लिए आता है, मोंटिलेस के लिए, यानी स्थिर वस्तु के लिए। यदि हम स्थिर वस्तु की बात कर रहे हैं, स्थिर वस्तु की, और यदि हम गतिशील की बात कर रहे हैं, गतिशील, स्थिर के लिए तो क्या आएगा, इन आएगा, लेकिन गतिशील के लिए क्या आएगा, इनटू आएगा। स्थिर के लिए इन और गतिशील के लिए इनटू। देखिए गतिशील कैसे, जैसे राम इज मूविंग इन द रूम, मूविंग कर रहा है मतलब रूम में घूम रहा है। या फिर हम ये कहें कि राम इज डांसिंग इन द, इज सिटिंग इन द रूम। तो इन किसके लिए आता है, गतिशील। वो इन किसके लिए आता है, किसके लिए आता है, इन मोंटिलेस के लिए, और इनटू आता है इन मोंटिलेस के लिए। इनटू आता है गतिशील के लिए, यानी गति कर रहा हो, और इनटू इनटू भी गति कर रहा हो, लेकिन कहाँ हो, अंदर ही हो। जैसे हम बात करें कि कोई भी चीज है रूम के अंदर है, तो हम क्या लगाएंगे, इन। चाहे रूम के अंदर वो पढ़ रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे नाच रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। लेकिन हम ये कह कि कोई भी है और वो बाहर से अंदर चल के आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, इनटू। जैसे कोई पानी है और उसमें तैर रहा है, कोई नदी में तैर रहा है, तो वहां पर तैर रहा है, वो नदी के अंदर तैर रहा है पानी में, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इनटू द वो इन। लेकिन कोई भी कूद रहा है और फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, गोता लगा रहा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, इनटू। तो इन और इनटू में डिफरेंट क्या है, इन तो किसके लिए आता है, स्थिर के लिए, और इनटू आता है गतिशील के लिए। यदि हम रूम में ऑलरेडी पहले से ही अंदर है और कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पर क्या आएगा, इन ही आएगा। लेकिन हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो वहां पर क्या आएगा, इनटू आएगा। क्या आएगा, इनटू आएगा। जैसे देखिए रवि इज मूविंग इन द रूम, और रवि कैम इनटू द रूम। यहाँ पर देखिए इनटू क्यों आया, क्योंकि वो चल कर आया, कैम इनटू द रूम, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनटू आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मूविंग इन द रूम, रूम में घूम रहा है, चल रहा है, तो इन और इनटू, इन और इनटू में डिफरेंट क्या है, इन जैसे यहाँ पर सी इज रीडिंग इन द रूम, तो यहाँ पर देखिए इन द रूम यानी कमरे में। यहाँ पर देखिए राम इज डांसिंग इन द रूम, कहाँ पर, कमरे में। सी इज सिटिंग इन द रूम, यानी मैं पहले से ही अंदर है। लेकिन हम ये कहें कि ही इज कैम, ये ही इज कमिंग इनटू द रूम, वह कमरे में आ रहा है। या फिर हम ये कहें कि वह कमरे में आया,
ही केम इनटू द रूम, ही केम। अब देखिए इन और इनटू द रूम। अब हम यहाँ पर वह कमरे में है तो वो क्या लगाएंगे, ही वह कमरे में है, ही इन रूम, ही कम्स इन रूम, वह कमरे में जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए ही कम इनटू द रूम, ही कैम इनटू द रूम, वह कमरे में आया। तो इन और इनटू दोनों में डिफरेंट क्या है, समझ में आया आप लोगों को? तो डिफरेंट क्या है दोनों में? डिफरेंट ये है कि इन किसके लिए आएगा, इन आएगा किसके लिए, स्थिर वस्तु के लिए, और इनटू आएगा गतिशील के लिए। यदि हम गति कर रहे हैं बाहर से, ऐसे याद रख सकते हैं आप, यदि बाहर से अंदर आ रहे हैं तो इनटू आएगा, और ऑलरेडी अंदर है कुछ भी कर रहे हो क्या आएगा, इन आएगा। क्लियर? तो ये है इन और इनटू। अब देखिए ऑन और ऑन टू, ऑन और ऑन टू नहीं, ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन में भी यही होता है, मोन्टिलेंस के लिए यानी स्थिर के लिए, और गतिशील के लिए। स्थिर के लिए ऑन और गतिशील के लिए अपॉन। जैसे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। लेकिन ऑन और ऑन कहाँ पर आता है, जहाँ पर सरफेस को टच करते हुए कोई भी वस्तु रखी हुई हो। किसको टच करते हुए वो रखी हो, सरफेस। किसको, जगह, सरफेस, जैसे ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो कैट है इज सिटिंग ऑन द टेबल, जैसे हम ये कहें बुक कीप ऑन द टेबल, कहाँ पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ऑन द टेबल यानी टेबल को टच करते हुए, सॉरी, तो जो कैट है वो टेबल को टच करते हुए टेबल के ऊपर बैठी है। तो कोई भी चीज सरफेस को टच करते हुए रखी हुई है तो वहां पर क्या आएगा, क्या आएगा, वहां पर ऑन आएगा। यदि सरफेस को टच कर रही है तो क्या आएगा, ऑन आएगा। और अपॉन कहाँ पर आएगा, जो ऊपर से नीचे छलांग लगा रही है। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन इट्स प्रे, शिकार के लिए झपटी। तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर क्या आएगा, अपॉन आएगा। क्या आएगा वहां पर, अपॉन। तो इन और इनटू, ऑन और अपॉन। इन और इनटू, इन आता है स्थिर के लिए, इनटू आता है गतिशील के लिए। यदि हम ऑलरेडी अंदर है तो इन, और यदि बाहर से अंदर आ रहे तो इनटू। और ऑन, यदि कोई भी वस्तु किसी सरफेस को टच करते हुए रखी हुई है तो वहां पर ऑन प्रीपोजिशन आएगा। क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। और अपॉन कहाँ पर आएगा, गतिशील के लिए। कोई भी, जैसे बिल्ली है वो छलांग मार रही है, किसके लिए, शिकार के लिए, तो वहां पर क्या आएगा, इनटू आएगा। वो इनटू नहीं, अपॉन आएगा। क्या आएगा, अपॉन। तो द कैट जम्प्ड अपॉन इट्स प्रे। इसके अलावा देखिए विटमिन और अमंग। विटमिन यूज फॉर टू और अमंग यूज फॉर मोर देन टू। यदि हम दो की बात करें तो क्या आएगा, यदि दो की बात की जा रही है तो वहां पर क्या आएगा, विटमिन आएगा। लेकिन दो से अधिक की बात करें तो क्या आएगा, अमंग। अमंग और विटमिन। यूज फॉर टू, यूज फॉर टू दो के लिए विटमिन, और अमंग यूज फॉर मोर देन टू। यदि हम दो की बात की जा रही है तो क्या आएगा, विटमिन आएगा। और दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, अमंग आएगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स, दीज चॉकलेट्स, विटमिन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट, विटमिन टू सिस्टर्स, यहाँ पर भी दो सिस्टरों की बात की जा रही है इसलिए विटमिन ही आएगा। यहाँ पर राम एंड श्याम की बात की जा रही है इसलिए भी विटमिन ही आएगा। क्यों, क्योंकि यदि दो व्यक्ति की बात की जा रही है तो विटमिन आएगा, और दो से अधिक की बात करें तो क्या आएगा, अमंग आएगा। जैसे डिवाइड दिस एप्पल, दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन।
अब यहाँ पर चिल्ड्रन की बात की जा रही है। अब चिल्ड्रन कितने भी हो सकते हैं, 2 से तो अधिक ही होंगे। तो द चिल्ड्रन तो क्या है, अमंग, बच्चों के बीच में एप्पल्स डिवाइड करने की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए यू कैन कम टू सी मी बिटवीन 5 PM to 6 PM। तो यहाँ पर तो यू कैन कम टू सी मी, आप मुझे मिल सकते हो बिटवीन 5 PM to 6 PM, 5 से 6 बजे के मध्य। तो यहाँ तो बिल्कुल सही है, बिटवीन ही आएगा। यू कैन कम टू सी मी बिटवीन 5 PM एंड 6 PM, ये यही है, दोबारा से लिख लें। आगे देखिए, ये तो क्या हुआ, अमंग और बिटवीन। लेकिन बिटवीन यदि देशों के बॉर्डर की बात की जाए तो हमेशा बिटवीन का ही प्रयोग होगा। यदि हम देश के बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो बिटवीन ही आएगा। जैसे इंडिया इज अमंग पाकिस्तान, नेपाल, चाइना एंड बांग्लादेश। अब यहाँ पर देखिए 2 से अधिक की बात की जा रही है, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना और बांग्लादेश, फिर भी क्या है, बिटवीन ही आया है। और यहाँ पर देखिए इंडिया इज बिटवीन पाकिस्तान, नेपाल, चाइना और बांग्लादेश। और यहाँ पर देखिए दिस टूर्नामेंट इज अमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अमंग तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पर बिटवीन ही आना चाहिए। क्या आएगा, बिटवीन। क्या आएगा, बिटवीन। यदि किसकी बात करें, 2 देशों के बॉर्डर की बात करें या फिर गेम की भी बात करें तो वहां पर क्या आएगा, बिटवीन ही आएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यदि बॉर्डर की बात की जाए तो बिटवीन ही आएगा, 2 से अधिक के लिए भी बिटवीन ही आएगा। टूर्नामेंट की भी बात की जा रही है तो 2 से अधिक के लिए भी बिटवीन ही आएगा। तो अमंग और बिटवीन, और अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंट है, अमंग और बिटवीन, बिटवीन आता है 2 के लिए, यदि 2 की बात की जा रही है तो क्या आएगा, बिटवीन आएगा। लेकिन 2 से अधिक की बात की जा रही है तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर अमंग आएगा। तो अमंग और बिटवीन 2 के लिए बिटवीन, और अमंग 2 से ज्यादा के लिए। लेकिन यदि हम बात करें किसी बॉर्डर के, यानी बॉर्डर की बात की जाए और गेम्स की बात की जाए, टूर्नामेंट्सों की बात की जाए, तो वहां पर 2 से अधिक होने के, यदि 2 से अधिक देशों की भी बात कर रहे हैं हम, या तो वहां पर बिटवीन ही आएगा, ना कि अमंग। क्या आएगा, बिटवीन ही आएगा। तो बिटवीन और अमंग दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, बिटवीन 2 के लिए आता है और अमंग 2 से ज्यादा के लिए आता है। लेकिन अभी हम बॉर्डर की बात कीजिए, बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर 2 से अधिक के लिए भी क्या आएगा, बिटवीन ही आएगा। 2 से अधिक के लिए भी क्या आएगा, बिटवीन ही आएगा। आगे देखिए, ओवर, अंडर, अबव और बिलो। क्या क्या है, ओवर है, अंडर है, अबव और बिलो। देखिए ओवर और अबव, अंडर और बिलो। ओवर और अबव, अंडर और बिलो। ओवर किसके लिए आता है, ओवर ऊपर, ये जिसकी हाइट को हम वर्टिकली मेंशरेंस कर सके, मतलब नाप सके, जिसके हाइट को हम सामान्य रूप से नाप सकते हैं कॉमनली, तो वहां पर ही आएगा ओवर। अबव, देखिए अबव और अबव कहाँ पर आएगा, जिसकी हाइट को हम नहीं नाप सकते, यानी सामान्य रूप से नहीं नाप सकते, तो वहां पर आएगा, क्या आएगा वहां पर, अबव। अंडर, जिसकी गहराई को हम आसानी से नाप सकते हैं तो वहां पर अंडर आएगा, और जिसकी गहराई को हम आसानी से नहीं नाप सकते वहां पर क्या आएगा, बिलो आएगा। तो अंडर, ओवर, देखिए ओवर है और अबव है, बिलो और अंडर है, अंडर और बिलो। तो आपको याद क्या रखना है, ओवर, और ओवर यदि 2 पॉइंट्स के बीच की हाइट को वर्टिकली मेंशरेंस कर सके, यानी नाप सकते हैं, वर्टिकली इसको नापा जा सकता है, तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर ओवर आएगा। अंडर, जहां पर 2 पॉइंट्स के बीच की जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, को वर्टिकली मेंशरेंस कर सके, तो वहां पर क्या आएगा, यानी जिसकी गहराई को नाप सकते हैं और जिसकी किसको, हाइट को नाप सकते हैं, तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर तो क्या आएगा, ओवर आएगा हाइट के लिए, और गहराई के लिए क्या आएगा, गहराई के लिए अंडर आएगा। अबव और बिलो, हाइट के लिए जिसकी हाइट को हम नहीं नाप सकते वहां पर क्या आएगा, तो वहां पर आएगा अबव
और बिलो कहाँ पर आएगा, जिसकी गहराई को हम नहीं नाप सकते। यदि दो पॉइंट्स के बीच की हाइट्स को वर्टिकली मेंशुरेंस नहीं किया जा सकता और बिलो दो पॉइंट के बीच की जो डेप्थ होती है उसको वर्टिकली मेंशुरेंस नहीं किया जा सकता, तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा क्या आएगा, बिलो। तो गहराई के लिए बात करें हम अंडर और बिलो, जबकि हम किसकी बात करें, हाइट की बात करें तो अबव और क्या आएगा, ओवर। जैसे पंखा है और पंखा हमारे सिर के ऊपर चलता है तो हम छत के नीचे चलता है, उसे हम आराम से नाप सकते हैं, आसानी से नाप सकते हैं। लेकिन जैसे स्काई है, ये भी हमारे सिर के ऊपर है, लेकिन इसकी हाइट को हम वर्टिकली मेंशुरेंस नहीं कर सकते कॉमनली रूप से, सामान्य रूप से। तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा क्या आएगा, वहां पर अबव आएगा। अंडर, जिसकी गहराई, जैसे हम ये कह कि कैट है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो हम उसको आसानी से नाप सकते हैं। लेकिन हम कोई बैली की बात करें, घाटी की बात करें जो बहुत ही गहरी है, उसकी हाइट, उसकी जो डेप्थ है उसको हम आसानी से नहीं नाप सकते, तो वहां पर क्या आएगा, तो वहां पर आएगा क्या आएगा, वहां पर बिलो आएगा। क्लियर। तो ओवर कहाँ पर आएगा, अंडर कहाँ पर आएगा, बिलो कहाँ पर आएगा और अबव कहाँ पर आएगा, ये चारों आपको एक साथ याद रखने हैं, ओवर, अंडर, अबव और बिलो। अब देखिए, द फैन इज मूविंग ओवर हिज हेड, पंखा हमारे सिर के ऊपर चल रहा है, यानी पंखे की इस जो डेप्थ, जो हाइट है, इसको हम आसानी से नाप सकते हैं, इसलिए क्या आया, ओवर आया। और द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर है, किसके नीचे बैठी हुई है, टेबल के नीचे बैठी हुई है। और यहाँ पर देखिए द स्काई इज अबव अस, जो स्काई है वो हमारे ऊपर है, ऊपर है, लेकिन उसकी हाइट को हम वर्टिकली मेंशुरेंस नहीं कर सकते, इसलिए क्या आया, अबव आया, क्या आया, अबव आया। और यहाँ पर हम इसकी जो हाइट है इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मेंशुरेंस कर सकते हैं, आसानी से नाप सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आया, इसलिए यहाँ पर ओवर आया। तो ऊपर, ओवर और अबव का भी ऊपर ही होता है, लेकिन जहाँ पर इसकी हाइट को नापा जा सकता है, इसकी हाइट को नहीं नापा। अंडर, नीचे, द टेबल, इसकी जो डेप्थ है इसको हम आसानी से नाप सकते हैं, डेप्थ गहराई, तो इसकी जो डेप्थ है उसको हम आसानी से नाप सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, अंडर आया। यहाँ पर देखिए द वैली इज बिलो अस, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर द वैली इज बिलो अस और अंडर, अंडर यहाँ पर हम नाप सकते हैं, और यहाँ पर जो वैली है, जो घाटी, और घाटी की जो डेप्थ है इसको हम आसानी से नहीं नाप सकते, इसलिए क्या आया, बिलो आया। और यदि सामान्य रूप से बात की जाए तो वहां पर ओवर आएगा, यानी जहां पर कोई गहराई नहीं हो तो वहां पर ओवर ही आता है। जैसे शांत शुड बी ओवर या अबव द वर्डली प्रेशर, तो वर्डली प्रेशर है, इसकी जो हाइट डेप्थ थोड़ी ना होती है, तो वहां पर तो क्या आता है, ओवर ही आता है। देखिए बी साइड और बी साइड, बी साइड बाय द साइड ऑफ, और बी साइड से अतिरिक्त, जैसे बाय द साइड ऑफ यानी बगल में, और बी साइड से अतिरिक्त, एडिशनल। तो बी साइड बाय द साइड, यानी बी साइड बगल में, और बी साइड से अतिरिक्त। यदि हम अतिरिक्त की बात कर रहे हैं तो वहां पर बी साइड से आएगा, ऐसा आएगा, और बी साइड जहां पर हम बगल की बात कर रहे हैं तो वहां पर बी साइड। जैसे देखिए गो एंड सिट बी साइड योर पेरेंट्स, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि जाओ और अपने पेरेंट्स के बगल में बैठ जाओ, इसकी मतलब बी साइड की बात की जा रही है। यहाँ पर बी साइड से एक कार है, ये एज ए बाइक, उसके पास एक कार के अलावा एक बाइक भी है, एक कार के अतिरिक्त एक क्या है, बाइक भी है, तो यहाँ पर एक कार और एक बाइक।
तो यहाँ पर बी साइड्स आएगा के अतिरिक्त, बी साइड के अतिरिक्त और बी साइड के बगल में। तो बी साइड्स और बी साइड, बी साइड्स अतिरिक्त और बी साइड के बगल में। तो के बगल का मीनिंग आया तो वहां पर क्या लगाएंगे हम, बी साइड लगाएंगे, लेकिन अतिरिक्त का सेंस है तो वहां पर क्या लगाएंगे हम, बी साइड से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी साइड से लगाएंगे। गो एंड सिट बी साइड योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर बगल का अर्थ आ रहा है कि अपने माता पिता के पास में जाकर बैठ जाओ। और यहाँ पर बी साइड से एक कार, उसके पास एक कार के अतिरिक्त क्या है, ए बाइक भी है, ही हैज ए बाइक। तो यहाँ पर बात की जा रही है बी साइड से अतिरिक्त की, तो अतिरिक्त के लिए बी साइड में ऐसा था, बी साइड्स होता है और बी साइड होता है वो होता है बगल, बाय द साइड ऑफ के मीनिंग। कौन सा मीनिंग देगा, बाय द साइड ऑफ, और यहाँ पर ये देगा वो किसका देगा, अतिरिक्त। इसके अलावा देखिए प्रीपोजिशन में सिंस और फोर, ये भी प्रीपोजिशन में ही आता है। अब देखिए सिंस है और फोर, सिंस किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम। या फिर हम ये कह सकते हैं सिंस आता है वो निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, और अनिश्चित के लिए, अनिश्चित समय के लिए क्या आता है, फोर आता है। सिंस और फोर, सिंस और फोर में डिफरेंट क्या है, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बिगिनिंग ऑफ टाइम के लिए, जबकि जो फोर आता है वो आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस आता है निश्चित समय के लिए और फोर आता है अनिश्चित समय का। अब निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, जैसे हम डायरेक्टली क्या है कि 2 दिन से, तो 2 दिन तो हम कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये कहें कि यानी कोई सी भी डेट ले दें, या फिर ये कह दें मंडे से, ट्यूसडे से, या फिर ये कह दें कि 2 अक्टूबर से, 22 अक्टूबर से, 23 अक्टूबर से, तो वहां पर यदि हमने डेट दे दी तो निश्चित हो गया। 2 दिन से कह दिया, 2 सप्ताह से कह दिया, 2 ईयर से कह दिया, तो वहां पर क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। एकदम ये कह कि हम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब कोई सा भी 2 घंटे ले सकते हैं, लेकिन हम ये कह कि मैं 2 बजे से पढ़ाई कर रही हूँ, 2 बजे से पढ़ाई कर रही हूँ, तो वहां पर 2 बजे से यानी एक निश्चित टाइम होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या आ जाए कि 2 घंटे से पढ़ाई कर रही, 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, इसका मतलब 2 घंटे क्या है, अनिश्चित टाइम है, तो 2 घंटे के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर, और निश्चित समय के लिए क्या आ जाएगा, सिंस। तो सिंस और फोर दोनों में सिंस किसके लिए आएगा, तो सिंस आएगा निश्चित समय के लिए, फोर आएगा अनिश्चित समय के लिए। कोई भी डेट दे दे, कोई सा भी टाइम दे दे, कोई सा भी मंथ दे दे, कोई सा भी डे दे दे, तो वो क्या होते हैं, फिक्स ही होते हैं। और कौन सा होता है, निश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय के लिए, जैसे अनिश्चित समय 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, तो वहां पर अनिश्चित होता है। जैसे ही हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 9 o'clock, मैं 9 बजे से टीवी देख रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर 9 आ गया और 9 o'clock, इसका मतलब 9 बजे से, इसका मतलब निश्चित कितने बजे से देख रही है वो, 9 बजे से देख रही है, यानी टाइम क्या दे दिया, निश्चित समय, तो निश्चित समय पे क्या आएगा, सिंस आएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ही हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 3 hours, कितने घंटे से देख रही है, 3 घंटे से देख रही है, इसका मतलब दिन में कोई से भी 3 घंटा देखा होगा उसने, 3 घंटे से देख रही है। यहाँ पर हमने निश्चित समय और यहाँ पर अनिश्चित समय, तो देखिए सिंस और फोर, सिंस निश्चित समय के लिए, फोर अनिश्चित समय के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसके अलावा देखिए इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, इसका अर्थ होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, और इसी का मीनिंग होता है डेस्पाइट। देखिए डेस्पाइट के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, जबकि स्पाइट ऑफ इसके साथ में इन स्पाइट ऑफ होगा, ये इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट। इन स्पाइट के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, जबकि डेस्पाइट के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, दोनों का अर्थ होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ हिज थॉट्स,
ट्रेनिंग इन द रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, और he could not get a suitable job despite his thoughts training in the repairing and maintenance. He could not get a suitable job. तो यहाँ पर देखिए डेस्पाइट लगा दो या इन स्पाइट ऑफ लगा दो, एक ही बात है। यदि इन स्पाइट लगा रहे तो ऑफ लगाओ, डेस्पाइट लगा रहे तो ऑफ नहीं आएगा। दोनों का अर्थ होता है बावजूद एक ही है। इन स्पाइट के साथ में ऑफ प्रपोजिशन आएगा, डेस्पाइट के साथ में प्रपोजिशन नहीं आएगा। टिल द एंड ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के एंड तक, जैसे टिल 6 PM यानी 6 बजे से पहले, टिल अंत तक, यानी ही वर्क इन द ऑफिस टिल 6 PM यानी 6 बजे तक वह ऑफिस में कार्य करता है। कितने बजे तक करता है? 6 बजे तक ऑफिस में कार्य करता है। तो यहाँ पर टिल और टिल जब, टिल तब तक यानी किस तक? 6 PM तक। टिल होता है तक, और द एंड ऑफ द एक्शन, किसके? एक्शन के एंड तक। किसका यूज किया जाता है? टिल का यूज किया जाता है। तो टिल, टिल क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके अलावा देखिए प्रीपोजिशन विद पैलेस। अब पैलेस के साथ में प्रीपोजिशन यूज करते हैं। यदि हम बिग पैलेस की बात करें तो वहां पर इन प्रीपोजिशन आता है, और स्मॉल पैलेस की बात करें तो वहां पर एट प्रीपोजिशन आता है। बिग पैलेस के साथ में क्या आता है? बिग पैलेस के लिए और बिग पैलेस के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन पैलेस, इन आएगा, और स्मॉल पैलेस के लिए एट आएगा। जैसे हम ये बात करें कि आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया एक देश है, तो इंडिया के साथ में क्या आएगा? बड़ा है, तो इंडिया के साथ तो इन ही आएगा। जैसे राजस्थान कहे तो हम राजस्थान के साथ में इन आएगा, लेकिन इंडिया ले दे, दोनों इंडिया और राजस्थान एक साथ आ जाए। लिव इन, आई लिव इन इंडिया इन राजस्थान। अब देखिए यहाँ पर इंडिया की तुलना में राजस्थान इसका छोटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एट। यदि एक स्मॉल और बड़ा पैलेस दोनों एक साथ आ रहे हैं तो देखिए बिग पैलेस के लिए इन आएगा और स्मॉल पैलेस के लिए क्या आएगा? एट आएगा। आई लिव इन इंडिया एट पाकिस्तान, एट राजस्थान। तो यहाँ पर अब देखिए हमने बिग पैलेस पहले लगा दिया और स्मॉल पैलेस बाद में, तो ये नहीं आता, ये आता पहले स्मॉल पैलेस आएगा उसके बाद में बिग पैलेस आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आई लिव एट, कहाँ पर? राजस्थान, राजस्थान इन इंडिया। तो हम बात करें किसकी? स्मॉल पैलेस, तो स्मॉल पैलेस के लिए क्या आएगा? एट आएगा। और बिग पैलेस की बात की जाए तो वहां पर क्या आएगा? बिग पैलेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा? इन आएगा। और दोनों एक साथ में आते हैं तो बिग के साथ में इन आएगा और स्मॉल के साथ में एट आएगा। लेकिन सिंगल ही आ रहे हैं, जैसे राजस्थान आ रहा है ओनली, तो राजस्थान के समय क्या लगाएंगे? आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान से पहले क्या आएगा? इन ही आएगा। आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन गंगापुर सिटी।
तो देखिए बिग पैलेस और स्मॉल पैलेस, बिग पैलेस के साथ में क्या आएगा, तो बिग के साथ में इन प्रपोजिशन आएगा और स्मॉल पैलेस के साथ में एट प्रपोजिशन आएगा। देखिए रिलेटिव बिग पैलेस और स्मॉल पैलेस, बिग पैलेस की बात की जाए तो इन आएगा, स्मॉल पैलेस की बात की जाए तो एट आएगा। जैसे एग्जांपल इन इंडिया एट द्वारका इन दिल्ली, द्वारका कहाँ, दिल्ली के अंदर, द्वारका में। यहाँ पर देखिए दिल्ली इन सिटी, तो दिल्ली से पहले क्या आएगा, इन दिल्ली, इन दिल्ली आएगा, क्या आएगा, इन दिल्ली आएगा। एट द्वारका इन दिल्ली, जैसे हम कोई से भी नगर की बात करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली भी लगा रहे हैं हम और कोई सा नगर भी लगा रहे हैं, तो नगर से पहले एट आएगा और दिल्ली से पहले इन आएगा, बिग और स्मॉल पैलेस। यहाँ पर देखिए जैसे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया, सी लिव इन दी सुब्रवास, यानी कोई सी कॉलोनी का नाम है, और सेवरल स्पेसीज आर फाउंड इन द डेजर्ट, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, देखिए एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, यहाँ पर डेजर्ट से पहले इन आया, इन द। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पैलेस की बात कर रहे हैं। बिग पैलेस की बात की जाए तो बिग पैलेस के साथ में इन प्रपोजिशन आएगा, स्मॉल पैलेस की बात की जाए तो वहां पर एट प्रपोजिशन आएगा। दोनों बिग पैलेस और स्मॉल पैलेस दोनों एक साथ में आ रहे हैं, तो बिग पैलेस के साथ में इन और स्मॉल पैलेस के साथ में एट है। लेकिन यदि एक ही आ रहा है, जैसे राजस्थान आ रहा है, ओनली इंडिया आ रहा है, ये क्या है, बड़ी सिटी है, पॉपुलर सिटी है, तो वहां पर क्या आएगा, इन ही आएगा। लेकिन हम बर्थ पैलेस की बात करें, छोटा सा भी गांव हो फिर भी बर्थ पैलेस के साथ में क्या आएगा, इन आएगा। लेकिन बर्थ पैलेस के साथ भी हम जैसे हमारा गांव जोड़कर उसके साथ में सिटी जोड़ते हैं, तो गांव के साथ में एट आएगा और सिटी के साथ में क्या आएगा, इन आएगा। इसके अलावा पैलेस वर्क, जैसे हम यदि इन, जैसे हम यदि कोई खुले स्थान में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर ऑन आता है। लेकिन यदि हम कोई बंद, जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो चारों तरफ से बंद होती है, कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो वहां पर क्या आता है, इन आता है। लेकिन हम फील्ड में काम करते हैं ओपन खुले में, एक तो ओपन वर्क करते हैं और एक अंदर वर्क करते हैं। तो यदि ओपन वर्क यानी खुले में यदि हम कार्य करते हैं ओपन में, तो वहां पर क्या आएगा, ऑन आएगा। लेकिन हम कोई बंद पैलेस में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर इन आएगा। जैसे इन यानी पैलेस ऑफ वर्क, इन ऑफिस, इन ए रेस्टोरेंट, इन ए फैक्ट्री, इन द होटल, इन द होटल। तो इन और इन आएगा पैलेस ऑफ वर्क। इन कौन सा पैलेस ऑफ वर्क के लिए आएगा, तो इन वहां पर आएगा जहां पर हम पैलेस की बात करें और वो पैलेस कैसा हो, क्लोज्ड हो, बंद हो। तो बंद पैलेस हो तो वहां पर इन आएगा, और यदि हम खुले पैलेस की बात कर रहे हो तो वहां पर क्या आएगा, ऑन आएगा। जैसे हम ये कहें कि माय फादर वर्क ऑन फील्ड, ऑन फील्ड। तो फील्ड के लिए, फील्ड क्या है, खुला पैलेस है। तो यदि फील्ड में काम कर रहा है तो वहां पर क्या आएगा, ऑन आएगा, क्या आएगा, ऑन आएगा। और यदि देख हम पार्टिकुलर कोई भी पैलेस की बात करते हैं तो वहां पर एट प्रपोजिशन आता है। पार्टिकुलर कोई भी यदि पैलेस की बात की जा रही है तो वहां पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा, एट प्रपोजिशन आएगा। जैसे एट प्लेटफॉर्म नंबर कोई सा भी, और एट दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन, एट द स्टेशन, एट ए पब्लिक लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हमने पैलेस की बात की है, और पैलेस के लिए यदि बिग पैलेस की बात की जा रही है तो इन आएगा, स्मॉल पैलेस की बात की जा रही है तो एट आएगा। यदि कोई भी पार्टिकुलर पैलेस का यदि हम नाम ले रहे हैं, जैसे कोई भी रेलवे स्टेशन है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई सा भी पार्टिकुलर का नाम ले रहे हैं हम, तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर एट आएगा। और यदि हम ओपन पैलेस में काम करने की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, ऑन प्रपोजिशन आएगा।
और यदि हम क्लोज पैलेस यानी बंद जगह पर काम करने की बात कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा आएगा, तो वहां पर पे कौन सा आएगा, इन प्रपोजिशन आएगा। तो एक बार हम जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए प्रपोजिशन और प्रपोजिशन का यूज किसके लिए किया जाता है, तो प्रपोजिशन और प्रपोजिशन का यूज होता है किसके लिए, पोजीशन बताने के लिए। प्रपोजिशन क्या बताता है, पोजीशन बताना है, कोई भी वस्तु कहाँ रखी हुई है, कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, ये सब क्या बताता है, प्रपोजिशन बताता है। तो कोई भी वस्तु की पोजीशन वो किसके द्वारा बताई जाती है, प्रपोजिशन के द्वारा बताई जाती है। प्रपोजिशन का यूज पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। इन यानी इन स्थिर वस्तु के लिए आता है, और इनटू गतिशील के लिए आता है, और ऑन स्थिर के लिए आता है, और ऑन टू गतिशील के लिए आता है। इन यानी में, इनटू ऑन कहाँ पर आएगा, जहाँ पर कोई भी वस्तु सरफेस को टच करते हुए रखी हुई है तो ऑन आएगा। और अपॉन कहाँ पर आएगा, यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगा रहे हैं तो वहां पर अपॉन आएगा। विटमिन और अमंग दो की बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति वस्तुओं की बात की जा रही है तो वहां पर विटमिन आएगा। अमंग दो से ज्यादा की बात की जा रही है तो वहां पर अमंग आएगा। यदि हम देश के बॉर्डर की बात करें तो दो से ज्यादा के लिए भी अमंग आएगा। यदि हम मैच वगैरह की बात करें तो दो से ज्यादा के लिए भी अमंग ही आएगा। इसके बाद में ओवर, अंडर, अबव और बिलो। ओवर और अबव, अंडर और बिलो ये आते हैं गहराई के लिए, और ओवर और अबव आते हैं ऊंचाई के लिए। किसके लिए आएंगे, ऊंचाई के लिए। ओवर यदि दो पॉइंट्स के बीच की हाइट को हम वर्टिकली मेजरेंस कर सकते हैं यानी वर्टिकली नाप सकते हैं तो वहां पर क्या आएगा, ओवर आएगा। लेकिन जहां पर हम उसकी हाइट को नहीं नाप सकते वहां पर क्या आएगा, अबव आएगा। जैसे हम दो जो पॉइंट्स होते हैं उनकी बीच की जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, उससे यदि हम नाप ले सकते हैं तो अंडर आएगा, और यदि नहीं नाप सकते तो क्या आएगा, बिलो आएगा। तो नीचे के लिए अंडर और क्या आएगा, बिलो, और ऊपर के लिए ओवर और क्या आएगा, अबव। अबव नहीं नाप सकते, और ओवर जहां पर हम नाप सकते हैं, जहां पर हम नाप सकते हैं। आगे देखिए, जैसे द फैन इज मूविंग ओवर इज हेड, जैसे पंखा हमारे ऊपर चलता है तो उसकी जो हाइट होती है उसे हम आसानी से नाप सकते हैं, जबकि जो स्काई हमारे ऊपर है उसकी हाइट को हम आसानी से नहीं नाप सकते। जैसे कोई भी वैली है, घाटी है, तो उसके हम डेप्थ है उसको आसानी से नहीं नाप सकते, जबकि जो टेबल के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है तो उस टेबल के नीचे बैठी हुई है तो उसे हम आसानी से नाप सकते हैं। और देखिए बी साइड, और बी साइड का अर्थ होता है बगल में, और बी साइड्स होता है के अतिरिक्त, बी साइड्स के अतिरिक्त, और बी साइड के बगल में। यदि हम बगल की बात करें तो क्या आएगा, यदि हम बगल की बात करें तो क्या आएगा, बी साइड आएगा। लेकिन बी साइड्स ऐसे लग रहा है इसमें, और ये आएगा के अतिरिक्त। जैसे गो एंड सिट बी साइड योर पेरेंट्स, जाओ और अपने माता पिता के बगल में बैठ जाओ। तो यहाँ पर बगल का अर्थ आ रहा है यानी बाय द साइड ऑफ, और यहाँ पर आता है एडिशनल यानी बी साइड ए कार ही हैज ए बाइक। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, के अतिरिक्त का सेंस आ रहा है, इसलिए क्या है, बी साइड। इसके अलावा सिंस और फोर, सिंस निश्चित समय के लिए, फोर अनिश्चित समय के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जैसे 9 o'clock निश्चित समय, और यहाँ पर 3 hour अनिश्चित समय, इसलिए 4 आया, और सिंस। इसके अलावा हमने देखा था इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ में इन स्पाइट है, ये एक ही वर्ड है इन स्पाइट। तो इन स्पाइट के साथ में यदि इन स्पाइट लगा रहे हैं हम तो ऑफ प्रपोजिशन आएगा, और डेस्पाइट लगा रहे हैं तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। दोनों का अर्थ एक ही होता है, के बावजूद। यहाँ पर देखिए टिल, और टिल का अंत होता है तक यानी अंत। यहाँ पर ये कह रहा है कि ही वर्क इन द ऑफिस टिल 6 PM यानी 6 बजे तक वह ऑफिस में कार्य करते। टिल का अर्थ होता है तक, और टिल क्या है, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में था पैलेस, और पैलेस के साथ में प्रीपोजिशन, यदि बिग पैलेस की बात की जाए, यदि बिग पैलेस की बात की जाए तो वहां पर क्या आएगा, बिग पैलेस के लिए इन आता है, और स्मॉल पैलेस के लिए क्या आता है, एट आता है। बिग पैलेस की बात की जाए तो बिग पैलेस के साथ में इन आएगा, स्मॉल पैलेस के साथ में एट आएगा। और देखिए यदि हम ओपन पैलेस ऑफ वर्क, यदि हम ओपन में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर ऑन आएगा। यदि हम बंद पैलेस में कार्य कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, होटल में करते हैं,
तो वहां पर इन आएगा, लेकिन फील्ड में कार्य कर रहे हैं हम तो वहां पर ऑन। क्या आएगा? ऑन आएगा। फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो क्या आएगा? ऑन आएगा। एट पार्टिकुलर पहले से, एट कहाँ पर आएगा? यदि हम कोई भी पार्टिकुलर, कोई भी विशेष स्थान, यानी कोई भी स्थान का नाम ले रहे पार्टिकुलरली, तो वहां पर एट प्रपोजिशन आएगा। क्या आएगा? एट प्रपोजिशन आएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।